A merchant gains 20% after allowing a discount of 10% on the mark price. Find his profit percentage if no discount were allowed. बहुत बेसिक सवाल है भाई। एक शॉपकीपर को 20% गेन होता है अगर वो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देता है। किसी भी सवाल में अगर डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 100 माइनस 10 90 है। 10% डिस्काउंट, गेन कितना हुआ? 20%, तो 100 प्लस 20 120। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना है? 30 से कटेगा 3/4। ये क्रिया मूल्यांकित मूल्य का अनुपात है। सवाल ये है कि अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, एक तो सामान को किस पे? उसके मार्क प्राइस पर बेचोगे। एक दाम की दुकान पे अगर आप जाओगे, साड़ियों की एक दाम की दुकान होती है ना मार्केट में, अगर कोई छूट नहीं तो जो सामान पे एमआरपी लगा हुआ उसी पे बेचा जाएगा। कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 3 रुपए के सीपी का सामान कितने में बिकेगा? 4 में। तो कितना प्रॉफिट होगा? 1 का। कितने पर? 3 पर। और 1/3 सबको पता है कितना होता है? 33.33% का आपको लाभ होगा। ये सवाल का दुरुस्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाए, इसी तरीके से हम करेंगे। अगर त्रिभुज एबीसी की परित्रिज्या सर्कम रेडियस 12 है, ट्रायंगल का एरिया 48 है, तो ट्रायंगल की साइड्स का प्रोडक्ट बताइए। ये भी फॉर्मूला वाला सवाल है भाई, ज्योमेट्री का। भाई किसी भी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस समझते हैं? त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से जाने वाले सर्कल की रेडियस। किसी भी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा। एबीसी ट्रायंगल की साइड है, आर सर्कम रेडियस है, डेल्टा यानी कि ट्रायंगल का एरिया। आपको केवल इस साल में वैल्यू रखनी है। ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है 12 बराबर एबीसी यानी कि तीनों साइड की गुणा आपको निकालनी है 4 डेल्टा। डेल्टा यानी कि कितना है आपका? 48। तो ट्रायंगल के तीनों साइड की गुणा क्या आ जाएगी? 12 चौक 48 गुणा 48, 48 का स्क्वायर। तो तीनों साइड का प्रोडक्ट आ गया। 48 का स्क्वायर सबको पता है 2304। ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, पेपर में भी गलती हो सकती है ऐसी। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल। Which of the following is the effective annual rate of interest corresponding to a compound interest of 9% per annum compounded half yearly? सेम सवाल सीट में डाला, पता है? सेम सवाल, सेम डाटा, सेम लैंग्वेज है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली शीट आखिरी सवाल है हमारा, चेक कर लीजिएगा। बोला है which of the following is the effective annual rate of interest corresponding to a compound interest rate of 9% per annum compounded half yearly? अगर ब्याज हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए, ठीक है भाई, हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए ब्याज की दर 9% पर एनम, तो इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है? इफेक्टिव एनुअल रेट का मतलब कि एक साल में आपको कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा, ये हुआ। आप बोलोगे हाँ जी। देखो अगर एक साल समय है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे बच्चों, तो 6 महीने की 2 साइकिल हो जाएंगी ना। 6 महीना हो गया भैया, एक साल टोटल। ब्याज की दर क्या? एक साल में 9%। अगर ब्याज एक साल में 9% है तो 6 महीने में कितना ब्याज हो जाएगा? 9 का आधा 4.5%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 9 का आधा 4.5%। बोलो हाँ। तो यानी कि आपको एक साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई साहब? 4.5 और 4.5 का सक्सेसिव। तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 गुणा 4.5 बटे 100। 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 गुणा 4.5 बटे 100%, ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या नहीं। देखो 4.5 प्लस 4.5 9 हो गया। 45 का स्क्वायर होता है 2025, लेकिन ये दशमलव भी लगाओ तो 20.25। 100 से भाग दोगे तो 9.2025%, ये आ जाएगा आपका एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन यानी कि यहाँ पे अप्रोक्स दिया हुआ है सी ऑप्शन।